किसी भी हालत में फुरकान चाहिए और मैं उसे ढूंढ लूंगा। जब फुरकान आया था तो तुम्हारे सारे मामलात निपट गए थे। उस वक्त मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल था। मैंने फील नहीं किया कि मैं खुद के साथ ही गलत कर रहा हूँ, और ना ही मैंने उससे डिटेल में बात की। दरअसल ना, मुझे उस पर शक नहीं हुआ था उस वक्त, लेकिन जब से मैंने उसे यहाँ देखा किसी खातून के साथ घूमते हुए, मुझे उस पर शक हो गया है। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो मिल जाए। उसका फ़ोन बंद जा रहा है। मैंने एक दो लोगों को बोला है कि वो ढूंढे, उसके शायद घर का एड्रेस मिल जाए। मिल ही जाएगा। कहाँ तक भागेगा वो? सोनिया को भूले नहीं अभी तक। भूलने की कोशिश करता हूँ, मगर ये दिल सारी दलीलें नहीं मानता। जब तुम्हारा दिल मानता ही नहीं है कि बेवफा नहीं है, तो फिर फुरकान या दूसरे तीसरे को ढूंढने की क्या ज़रूरत है? इधर घर में बुला लो उसे और दोबारा घर बसा लो। इस तरह ज़िंदगी तो गुजर सकती है, लेकिन नॉर्मल नहीं। नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए साबित करना लाजमी है कि उसने मेरे साथ बेवफाई नहीं की। ये तो वो कर गई, लेकिन जो तुम्हारे दिल में मोहब्बत है वो उसे कबूल करने नहीं देते। बाकी समझने के लिए जो कुछ हुआ वो काफ़ी है। सारा क्या हुआ है? सारा तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है मुझे बताओ। कुछ नहीं। सारा प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। अगर हम मिलके इसके घर ना जाते तो मैं अपना बच्चा ना खोती। अल्लाह में और दे देगा। वो और तो दे देगा, लेकिन जो मैंने खोया है मुझे उसका बहुत दुख है। मैं कह रहा हूँ ना सारा, तुम अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह पे भरोसा है, लेकिन एक माँ की ममता को कैसे दिलासा दूं? देखो तुम तो खुश नसीब हो के तुम वहां बनी थी और फिर वहां बन सकती है। बिल्किस को देखो, सब कुछ है उसके पास, प्रॉपर्टी, पैसा, घर। वो कभी मां नहीं बनी और ना ही मान सकती। शायद इसलिए उसने मुझसे भी मेरा बच्चा छीन लिया। जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, जीवन के अंदाज निराले, राज निराले, क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा
जी जुबैर। नमरा, वो मैंने बच्चे की खैरियत पूछने के लिए कॉल की है। पूछे। वो खैरियत से तो है ना? हाँ बिल्कुल खैरियत से है। नमरा, अगर मैं उसे घर पर लेके आना चाहूँ तो? नहीं ला सकते। क्या मतलब? जब तक हम दोनों अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते आप नहीं मिल सकते। नमरा, वो मेरा बच्चा है, मुझे चाहिए। हमारी उस वक्त कोई शर्त तय नहीं हुई थी जुबैर साहब। आप मुझे बिल्किस समझ के धमकियां मत दे। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता बच्चा आपको नहीं मिलेगा। और अगर मैं काम ही ना करूँ तुम्हारे साथ तो? फिर तो बच्चा आपने मुझे दिया ही नहीं था। हेलो, सोए नहीं आप अभी तक? मैं तो बस जनाब की कॉल का इंतज़ार कर रहा था। हाँ, बस वो मेरी फ्रेंड है, वो अब्रॉड से आई हुई थी, तो बस उसी के साथ ही थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। अच्छा, तुम्हारा टाइम लेने के लिए लग रहा है हमें भी अब्रॉड से होके आना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब्रॉड तो हम साथ जाएंगे। बस तुम्हारा साथ ही तो चाहिए। फरकान, आपको पता है मैंने डैडी से बात की और मामा भी आपसे मिलना चाह रही है, तो कल आप आ रही हैं ना घर? रियली? यस, रियली। थैंक यू सो मच मानी। थैंक यू की क्या ज़रूरत है? इसलिए कि मुझे यकीन हो गया कि तुम मुझसे प्यार करती और अपनी लाइफ मेरे साथ गुजारना चाहती है। तेरी लाइफ पार्टनर बनी। हाँ भाई, क्यों नहीं, इसलिए ये तो डैडी से बात भी की है मैंने। बस फिर कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह। मैं इंतज़ार करूँगी। मैं भी। तो मुझे कॉल पर क्या कह रहे थे? आपसे सुबह तक कभी वेट नहीं हुआ। ये बात ही ऐसी थी कि मैं सुबह तक इंतज़ार नहीं कर सकता था। अच्छा कहे, क्या कहना है? मुझे मेरे बच्चे का पता चाहिए। पता? मुझे कैसे पता होगा? आपकी और मेरी कोई डील हुई थी? बच्चा आपने मेरे हवाले किया था? थी, बिल्कुल हमारी डील हुई थी और तुम्हें अच्छे से पता है। अगर डील हुई थी तो मैं उस पर कायम हूँ, आप भी उस पर कायम रहे। मतलब सिंपल है जुबैर। अगर आपको बच्चा चाहिए और मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक आपको वो करना होगा जो मैं कह रही हूँ। और मैं कोई ज्यादा डिमांड तो नहीं कर रही और ना मुझे कोई ब्लैकमेलिंग पसंद है। तो अभी क्या कर रही हो? मैं तो सिर्फ इस डील पे कायम रहने की बात कर रही हूँ। जो तुम चाहती हो उसमें वक्त लगेगा। तो फिर आपको क्या जल्दी है? क्योंकि मेरा बच्चा मेरे हाथ से जा रहा है। मेरा पूरा खानदान जा चुका है। लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन आप बदला लेने में मेरी मदद कर सकते हैं। मुझ पे कोई फ़र्ज़ नहीं है तुम्हारा साथ देना। तो फिर कोई कर्ज है क्या? नहीं, फ़र्ज़ तो नहीं। तो फिर डील पूरी होने तक वेट करें। देखें जुबैर, आपका बच्चा कहीं नहीं जाएगा। प्लीज मुझे फोर्स मत करें और जो मैं कह रही हूँ वैसा करते जाए। मैं कुछ गलत नहीं कह रही। और प्लीज जल्दबाजी मत करें। ठीक है, लेकिन ये तो गारंटी है ना कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा। इस वक्त मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। क्यों अम्मी? क्या बोलो? वो मेरे बारे में ना कभी भी जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। हाँ, हैरत तो मुझे भी बहुत हुई है फरिया। अब्बा जान ने अपनी बेटी को आखिर मना कैसे कर दिया? जुबैर, क्योंकि उन्हें पता जी, कैसा लगा? कहाँ उनकी बेटी का बेटा और कहाँ इतनी प्यारी फरिया। तुम्हें देख के मुझे हमेशा अच्छा लगता है और ऐसे सरप्राइज हो के तो मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? तुम यूँ समझो तो मैं देखने आया हूँ। मतलब ये बता रहे हो कि अभी चले जाओगे? नहीं, अभी तो तुम्हारे पास ही।
मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। क्या? यही कि तुम कभी यहाँ होते थे और अब यहाँ वहाँ। वक्त बदलता रहता है बिल्किस। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि तुम ना बदलते। तुमने कभी ये कोशिश ही नहीं की? असल में मुझे यकीन था कि तुम मेरे हो, कहीं नहीं जाओगे। और कहते हैं ना, जिस पे यकीन करते हैं उसी से नुकसान होता है। नुकसान तो मैंने भी बहुत उठा, लेकिन अब ये नुकसान और फायदे की जंग से निकलकर एक बेहतर लाइफ गुजारे, हमारे लिए बेहतर यही है। सही कह रहे हो तुम। डिनर किया तुमने? नहीं, तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगा। वैसे इतनी रात को बीवी को क्या कह कर आए हो कि कहाँ जा रहे हो तुम? वो सवाल नहीं करती। इसीलिए तुम्हें पसंद है ना? पता नहीं, शायद। कल बुलाया उसके डैडी ने मिलने के लिए। अच्छा, फिर तो तुम कर लेना उनको कायल। पढ़े लिखे तो तुम हो ही, कर ही लोगे उनको कायल। तुम्हारी पढ़ाई वैसे इसी काम आती है, इसके अलावा तो तुम्हें कोई और काम आता ही नहीं। ये भी एक काम है आप ही। हाँ, बहुत अच्छा काम है, इसे छोड़ना मत। अभी तक तो फायदा ही हो रहा है, आगे भी देखो फायदा ही होगा। वो क्या कहते हैं, इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ, वो तो कल देखेंगे ना कि कैसे कायल करते हो उसके अब्बा को। पता चले कि वो तुम्हें ही कायल कर लें और हाथ जोड़ के कहें कि पीछा छोड़ दो मेरी बेटी का। अब इतनी सी बात कहने के लिए तो आपने घर बुला नहीं रहा होगा कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। भाई, अक्सर फैमिलीज को बुलाया जाता है और अगर समझ में नहीं आता तो साफ मना कर देते हैं। और अगर लड़की जिद करे ना तो ये पैसे वाले लोग थोड़े बहुत पैसे देकर उसको मरवा देते हैं। अब तुम डरा रही हो मुझे, यकीनन किसी फिल्म में देखा होगा। नहीं, डरा नहीं रही हूँ, सच बता रही हूँ, ऐसा होता है, मान लो मेरी बात। अरे मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, पहले ही 2 लड़के छोड़ के भाग चुके हैं उसको। इतनी भी कोई खास नहीं होगी, वैसे भी घर वालों पे बोझ बनी हुई होगी। वो चाह रहे होंगे कि इसकी शादी हो और निकले यहाँ से। अरे अगर ऐसी बात है तो ठीक है ना, फायदा है इसमें हमारे लिए। कल पता चल जाएगा फायदा है या नुकसान। हाँ बिल्कुल, मैं इंतजार कर रही हूँ। बिल्किस, बच्चा तुमने अपनी कस्टडी में दिया ना? क्यों, क्या हुआ? मैं ही पूछ रहा था कहाँ, किसको? लेकिन हमारा ये तय तो नहीं हुआ था कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि बच्चा कहाँ है और किसके पास। हाँ, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि तुम्हें पता तो है ना कि कहाँ है वो? हाँ, मुझे पता है। हाँ, यही ना कि नम्रा ने कहीं दिया है पालने के लिए। हाँ। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि कहीं अगर नम्रा चली जाती है या कोई हादसा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो हमें बच्चे का कैसे पता चले? इस शर्त पे तो बच्चा दिया ही नहीं था कि हमें पता चाहिए होगा उसका। देखो, बिल्किस हमारा कोई बच्चा नहीं है। सारा का भी नहीं पता कि वो कब तक साथ रहे, क्या था मैं उसे छोड़ दूँ। तो मैं ये कह रहा था कि हमें कोई बच्चा तो अडॉप्ट करना होगा। तो ये बेहतर नहीं है कि हम इसी को रख लें, ये कम से कम हमारी औलाद तो होगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोचने लगे हो बच्चे को लेकर? हाँ, सोचना भी चाहिए, और इसी भी हमारा कोई बच्चा नहीं है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा अरसा साथ भी नहीं रहेगी मेरे। लगता तो नहीं तुम उसे छोड़ोगे। वैसे तो तुम्हें भी नहीं लगता था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। अब अगर हमारा रिलेशन इस मोड़ पर आ गया है तो तुम्हें उसके इतने रुकने का यकीन क्यों है? लेकिन तुम बच्चे को लेकर अब परेशान ना हो, मैं पूछ लूंगी नम्रा से, वो बता देगी मुझे। वैसे तो तुम पूछ ही चुके होगे
हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हें तो पता होना चाहिए। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। देखो बिल्किस हमारा कोई बच्चा नहीं है। सारा का भी नहीं पता कि वो कब तक साथ रहे, क्या पता मैं उसे छोड़ दूँ। तो मैं ये कह रहा था कि हमें कोई बच्चा तो अडॉप्ट करना होगा। बिल्किस बच्चा तुमने अपनी कस्टडी में दिया ना? क्यों, क्या हुआ? मैं ये पूछ रहा था कहाँ, किसको? लेकिन हमारा ये तय तो नहीं हुआ था कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि बच्चा कहाँ है और किसके पास। जुबैर चली गई सोने? चला गया? इतनी जल्दी? हाँ, कह रहा था कि कुछ काम है। तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है ना? मेरे प्रोजेक्ट पे या ज़ारा की वजह से? तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए। मुझे पता है जुबैर वक्त का बहुत पाबंद है, काम बहुत दिल से करता है, और तुम्हारा प्रोजेक्ट तो वो ऐसे कर रहा है जैसे सारा लॉस उसी को होगा। हाँ, ये क्वालिटी तो वैसे मैंने भी महसूस की है उसकी। तो फिर खुद सोचो, आया क्यों था? वैसे कह रहा था उसका दिल कर रहा था मुझे देखने का। वैसे एक बात बताओ निम्रा, बच्चा है कहाँ? असल में वो यही पूछने आया था। ये मैं पूछ रही हूँ। हाँ, लेकिन ये सवाल तो उसी का है। क्यों, तुमसे भी पूछा था? हाँ, सिर्फ पूछा नहीं था, पूरा जोर लगाया था कि मैं उसे बता दूँ, मगर मैंने बताया नहीं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से यतीम खाने में और किस नाम से। नहीं, मुझे पता है, लेकिन अगर मैंने भी तुम्हें बता दिया ना तो वो तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करके पता करवा लेगा। मुझे अंदाजा है वो कोशिश करेगा, लेकिन कामयाब नहीं हो सकता। देखो, तुम्हें जब बच्चा चाहिए होगा ना, मैं तुम्हें ला दूंगी। समझो कि बच्चा हमारे हाथ में। लेकिन अभी जुबैर को इतना इख्तियार मत दो कि वो हमें उंगलियों पे नचाए। इसलिए तुम मुझसे कहो कि जब तक ज़ारा को तलाक नहीं हो जाती बच्चे का ना पूछे, और हम भी नहीं बताएंगे। ठीक कह रही हो तुम। देखो, मुझे बच्चा देने में कोई हर्ज नहीं है, ना ही बच्चा मेरा है। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि जुबैर कहीं तुम्हें धोखा ना दे। वो पहले भी बहुत बार तुम्हें धोखा दे चुका है। सही कह रही हूँ। अच्छा निम्रा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मिलते हैं। चल तुम ऑफिस जाओ। फुरकान बेटा, कैसे हो आप? जी बिल्कुल ठीक। सॉरी, मानूर काफ़ी दिनों से कह रही थी मिलने के लिए, अब मुझे ही फुर्सत नहीं थी। क्या करें, इंपोर्ट का बिजनेस ही ऐसा है, स्टाफ पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। जी मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, मानूर बता रही थी कि तुम रियल एस्टेट का बिजनेस करते हो। जी अंकल, आप कभी आए ना मेरे ऑफिस? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आऊँगा, क्यों नहीं। बेटा, घर में कौन कौन है आपके? आंटी, वालिदैन का तो कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया है। एक बड़ी बहन है, वही साथ रहती है। बस वही फैमिली है मेरी, और अब आप लोग इंशाल्लाह। बेटा, आप हमें अपने वालिदैन जैसा ही पाओगे। तो बेटा, बहन की शादी क्यों नहीं की अभी तक? बस आंटी, किस्मत की बात समझे। बाकी अच्छे रिश्ते मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। 2-4 जगह बात चलाई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद ही उनकी डिमांड आने लग गई कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है, आप बहन को जहेज में घर तो देंगे ही, घर ना सही प्लॉट तो देंगे ही। अब आप खुद ही बताइए, ऐसे लालची लोगों से कैसे इंसान रिश्ता जोड़े। हाँ बेटा, बहुत मुश्किल है, आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। जी अंकल, बस इसीलिए बहन की शादी नहीं हो सकी। तो उसे साथ लाते बेटा, हम लोग भी मिल लेते। नहीं, अब आप लोग तशरीफ़ लाएंगे। वैसे उन्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप पहले हमारे घर आएँ, मेरा घर देखें। मेरा घर इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन बस जो है वो अच्छा है। बेटा, तुमने सुना है ना कि मकान मकीनों से बनते हैं। जी जी अंकल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
अरे भाई सादिया बेगम, कुछ चाय वाय कुछ इंतजाम तो करो। जी जी मैं अरे क्या तकल्लुफ कर रहे हैं अंकल बेकार। तकल्लुफ क्या बेटा, तुम पहली बार हमारे घर पे आए हो